बहू, आई लव यू। आई लव यू टू। अरे बहू, जानती हो मैंने आई लव यू कहा है। कोई बात नहीं पापा, ये तो अच्छी बात है। आई लव यू तो किसी को भी बोल सकते हैं, भाई को, पापा को। आई लव यू का मतलब गलत ही थोड़ी है। आप मेरे पापा हो तो आई लव यू बोल सकते हो मुझे। इसीलिए तो मैंने कहा कि पापा आई लव यू टू। ऐसा नहीं है पापा कि आप ही मुझसे प्यार करते हो, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। अरे बहू, एक बात बोलूं? अरे मैंने वो आई लव यू नहीं कहा पापा वाला। अरे मैं पापा नहीं हूँ तुम्हारा, मैं हूँ ससुर। मैंने जो आई लव यू कहा है, मैंने वो कहा है दूसरे वाला। पापा क्या बात हो गई, आई लव यू तो आई लव यू होता है, दूसरा हो या तीसरा हो, मुझ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू, तुम्हें साफ साफ बता दूं, कुछ तमन्नाएं हमारी भी हैं, कुछ आरज़ू हमारी भी हैं। और ये तुम जानती हो, सास तुम्हारे हैं नहीं। मैं आई लव यू मैंने जो कहा है वो तन वाला कहा है, तन का और मन का। अरे मंजूर है? पापा किस तरह की बात कर रहे हो, पागल हो गए हो आप? शर्म नहीं आ रही है आपको? आपका बेटा बाहर रहता है, मैं बहू हूँ आपकी। अरे पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे तुम हुस्न रखते हो तो जवानी हम भी रखते हैं। पापा क्या हो गया, दिमाग में कमी आ गई है? मैं तुम्हारे बेटे की बहू हूँ, कैसे बातें कर रहे हो मुझसे? कहीं पी के आ गए हो, आज नशे में हो? अरे बहू, ये तो जमाना जानता है और दुनिया कहती है कि हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है। और हाँ, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम रखती हो गिन गिन के कमल बल खा ही जाती है। पापा कैसी बेहुदी बातें कर रहे हो? अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे, तुम अपनी बहू से बात कर रहे हो। पता है आपको, दिमाग में कमी आ गई है आपके। आज ही धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी आपको। आने दो आज उनको, शाम को बताते हैं तुम्हें जब वो आ जाएंगे। हटो यहाँ से। अब शाम को आएंगे, उसके तो फरिश्ते भी आ जाए। आज हम जब भी नहीं मानेंगे। चलते हैं, हम तुम्हारे बेडरूम में जाते हैं। इन्होंने पापा ने हद कर दी। क्या दिमाग खराब हो गया है इनका? सास तो मर गई है, इनको मेरे सर पे छोड़ गई, मेरी छाती पे छोड़ गई कि लो भरो इसको। मुझे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं पापा के। बहू हूँ मैं उनकी, इतना प्यार करते थे मुझे, लेकिन मेरी समझ में आ जाइए कि वो कैसा प्यार था। कभी कंधे पे हाथ लगाते थे, कभी कमर पे हाथ लगाते थे, बेटा बेटा करके प्यार करते थे। और मैं भूल में थी कि पापा प्यार कर रहे हैं मुझे। हद कर दी है पापा ने। आ जाने दो शाम को इनको, इनसे ही बात करूँगी। बहू, ये नाज अदा नखरे हमें बहुत पसंद है, क्योंकि तुम्हारी बाली उम्र है, पतली कमर है, तिरछी नज़र है, बस एक दोस्त की कसर है। देखो एक काम करो, हाथ मिला लो हाथ, बदल जाएंगे जज्बात जब हमारी होगी पूरी बात। पापा क्या बदतमीजी है ये? क्या हो गया है आज आपको? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या गया है आज। आज आन दो अपने बेटे को शाम को, आज उसी से बात करूंगी बैठ के। मेरे तो अब समझ आया है कि आप मुझे कैसे वाला प्यार करते हो। मैं मानता हूँ बहू, खूबसूरती में गुस्सा भी जायज़ है। और रहा पैसा, कैसा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ये दिली तमन्ना, ये मन की आरजू, ये आत्म चाहत, ये है हम दोनों एक होकर रहे हैं। हाथ मिला लें, तुम समझ लो मेरे जज्बात, बदल जाएंगे तुम्हारे हालात। हाथ मिला लो, हमारी इच्छाएं पूरी करो, जिंदगी भर मौज लेना। मुझे ऐश आराम की जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ दिया है भगवान का, और मैं यहाँ रह भी नहीं सकती एक मिनट भी आपके बीच में। तो मुझे आज पता चला है पिताजी। बहू, आज तुम्हें पता तो चल गया हम तुम्हें क्या चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं ये हम भी नहीं जानते। एक काम करो, ये घर तुम्हारा, जायदाद तुम्हारी, हमारा बैलेंस तुम्हारा, बस कहा मान लो हमारा। अरे घर मकान बैलेंस सब तुम्हारा है। पिताजी क्या बदतमीजी है ये? मैं बार बार कह रही हूँ पिताजी मेरे साथ बदतमीजी मत करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा इस घर में। अब मैं अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। आप मुझसे बड़े उम्र में, मैं आप बहुत शर्म कर रही हूँ आपकी, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हम पर हाथ उठाओगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अरे उठाना है तो वो पर्दा उठाओ जिसकी हमें आवश्यकता है। पिताजी मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात मत करो, मैं बहुत शर्म कर रही हूँ आपकी। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं गंदी बहुओं में से नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको।
अब तो ततैया की तरह चिपटे जा रहे हो मुझे। आज तो इस घर में कोहराम होगा। आज देखना मैं क्या करूंगी शाम में। या तो आप रहोगे इस घर में या मैं रहूंगी। हम तुम्हें कुछ समय देते हैं, रात तक का समय देते हैं, सोचो विचारो। पिताजी मैंने सब सोच लिया और सब विचार लिया। इस घर में या तो आप रहोगे या मैं रहूंगी आज। जो हम कह रहे हैं तुम्हें करना होगा और मानना होगा और समझना होगा। देख तू जानती है, सास तो तेरे है नहीं, मैं भी अकेला रहता हूँ। अकेलापन मुझे सताता है और लड़का घर पे रहता नहीं। अरे तुम भी तो क्या बुढ़ापे में इन्हें क्या जवानी छा रही है पिताजी। मैं तो सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है बस आज। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद कर रही हूँ आज। इतना बुरा लग रहा है मुझे। अरे दिमाग को खराब मत करो, दिमाग को सही करो। क्या हो रहा है? निकाल दो इनको इस घर से। ये रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी आज, बस बता दे मैंने। अरे बाप है वो मारा। हाँ मेरा दिमाग खराब है। या तो आज ये रहेंगे इस घर में या मैं रहूंगी। मैं इस घर में इनके साथ बिल्कुल एक मिनट नहीं रह सकती। मैंने कह रहा क्या बदतमीजी कर दी। सवेरे तो तुम दोनों ठीक थे हैं? वैसे तो तू आगे पीछे घूमती रहा, पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। आज 2 मिनट में क्या आफत आ गई? ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा? आप पे 2 आदमियों पे एक घर में नहीं रहा जा रहा। मैं 6 महीने में आऊं ड्यूटी से। हैं क्या आखिरी तार रखी तुमने दोनों ने? क्या हो गया पिताजी? क्या कह दिया सर? ये तो मेरी औलाद है और अपनी औलाद को कोई गलत बोल देगा क्या? आखिर मैंने ऐसे कर क्या दिया? अरे मेरी औलाद है, कुछ भी कह सकता हूँ उस दायरे में रह के। अच्छा अब मैं आपकी औलाद हूँ। भगवान करे ऐसे माँ बाप किसी को ना दे जैसे आप। असली चेहरा आपका मेरे सामने आ गया है। जैसी तुम्हारी नीयत है और जैसी तुम्हारी सोच है मेरे बारे में। पापा आप तो ससुर कहने के लायक भी नहीं हो, जिस तरह की आज आपने बदतमीजी की है मुझसे। नीरज अब मैं पापा जी के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी इस घर में। या तो पापा जी रहेंगे या मैं रहूंगी। अब फैसला आपको करना है। आप पापा जी को रखोगे या मुझे रखोगी। नहीं तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ अपना बैग पैक करके बस। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा पापा ने तुम्हें कह क्या दिया। यार हद होगी बिल्कुल। पापा तुम्हें अपनी औलाद की तरह मानते हैं, बेटी बेटी कहते हुए उनका मुंह दुखता है। हैं? ऐसा क्या हो गया? क्या आफत आ गई? क्या कह दिया साज? ये तो बड़े बड़े झूठे इल्जाम लगा रही है। अरे बेटी बेटी करके मैं इसने जाने क्या क्या कह रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ। इसके जीवन में काम आने वाली बातें समझा रहा हूँ। लेकिन नई युवक है ना, नया दिमाग है, नहीं समझ पा रही है। वह मेरे पे भड़क रही है, मुझे गाली दे रही है। और हाँ, सुबह से मुझे रोटी चाय पानी कुछ नहीं। अच्छा सुबह से मेरे पे ही चढ़ रही है। बहादुरी थारे से दोनों से भी। अब मैं तुम्हें कुछ कहूं तो जब मेरी गलती क्या बाप को उल्टा सुद्धा बोल रहा। और इसे कहूं तो ये तो सबकी माँ है ही, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा था दिमाग को ठीक कर कर चुपकी चल चाय चू बना ले चल। ऐसा सारी गलती मेरी है। आप इनकी बात सुनो या आपकी बात सुनेंगे। मैं रही हूँ जा। सुन तो ले सुन तो ले सुन तो ले सुन तो ले। रुक जा ऐसा मत कर। अरे रुक तो जा रुक तो मैं जा। कुछ नहीं सुन रही हूँ। मैं जा रही हूँ इस घर से। ये आपके पिताजी हैं, इन्हें तो आप निकालो नहीं घर से। और मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी इनके साथ। मैं जा रही हूँ इस घर से। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें मजाक लग रहा है? सब कुछ है। मेरे जाने की इतनी खुशी हो रही है ना आपको। आप भी रह लेना इस घर में। मेरे जाने के बाद क्या मिलेगा आपको इस घर में? रोटी पानी को भी तरस जाओगे। बापू तो एक दूसरे का मुंह देखोगे, पानी देने वाला भी नहीं होगा कोई। मेरी बात सुन, जाने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मैं जाऊंगी इस घर से। सुन तो ले। यो मेरा और पापा का प्लान था। प्लान? हाँ। क्योंकि मैं तो 6 महीने में आता हूँ ड्यूटी से और पापा और आप ही दोनों रहते हैं। तो पापा खुद नु कह रहे थे कि बेटा मेरी तो बुढ़ापे की उम्र है, मैं तो सुबह भी बाहर भीतर निकल जाऊं, घर में 24 घंटे पहरा दे नहीं सकता। शाम का सोया हुआ पता नहीं सुबह को उठूं या ना उठूं। तो बेटा एक बार क्यों ना हम बहू को जमा लें। तो मैंने कहा पापा जी बताओ। तो यो तो हमारा और पापा जी का प्लान था। मुझे तो पता नहीं आप दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो आपने पता नहीं मेरा दिमाग हैंग कर दिया है। क्या सोचा आप दोनों ने जो मेरा पागल बना दिया। आप भी हाथ धो लो, खाना लगा देती हूँ आपके लिए। थक गए होंगे आप। चलो पापा मैं आपके लिए चाय। पापा